राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 9 अगस्त 1995 जयपुर। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। दो का सहायक कर्मयोग है, यानी योग मार्ग है। ज्ञान मार्ग का वही अधिकारी है, ज्ञान मार्ग का वही अधिकारी है जो नहीं को नहीं मानने में समर्थ है। ज्ञान मार्ग का वही अधिकारी है जो नहीं को नहीं मानने में समर्थ है। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि महाराज जी ज्ञान योग की बात बताइए, वैराग्य की बात बताइए, तो महाराज जी कहते हैं कि अभी यहां से चल दूं, फिर आऊं ही नहीं वापस। यानी कि मतलब नहीं को नहीं मानने में जो तत्काल समर्थ है कि अरबों खरबों की संपत्ति है और यूं निकल जाए तो बड़ा बलवान होता है वो। तो ऐसे महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग का वही अधिकारी है जो नहीं को नहीं मानने में समर्थ है। जैसे आज तक जितनी घटना हमारे साथ बीती है, कभी पाप भी बना है, कभी झूठ भी बोले हैं, कभी ऐसी भूल भी हुई है, कभी अच्छे काम भी किए हैं। तो अगर हम उन बातों को, वो बातें याद रहती है कि मैंने ऐसे पाप किया, ऐसे मैंने अच्छा काम किया तो पुरानी बातें याद आती है ना, तो उसका त्याग नहीं कर सकता, वह ज्ञानियों का अधिकारी नहीं है कि मैं तो ऐसा पापी हूं, मैंने तो ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन बातों को अगर वो त्याग नहीं कर सकता तो वो बातें अभी है नहीं, और उनको मान करके हमने तो ऐसा किया था, ऐसा नहीं करते तो अच्छा था, तो वो ज्ञानियों का अधिकारी नहीं। अधिकारी तो वो होता है कि बीत गई कितने जन्मों में क्या क्या हुआ है हमें क्या पता है। तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान योग के बारे में कि क्लेशो दिक्कत रस्ते सा, ये अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से प्राप्त की जा सकती है, की जाती है, क्योंकि मैं मेरा ये शरीर के साथ में बना हुआ है और अनादिकाल से हम लोग मैं मेरा करते आए हैं। तो मानो अव्यक्त गति ज्ञान मार्ग से एक तत्व है, एक सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तो उसमें कोई मन लगाना चाहे, उसको प्राप्त करना चाहता है, तो आज तक जो हमारे जीवन में जितनी घटना बीती है वो तो उसको जादम के नीचे दे दो कि कोई संबंध नहीं है, मतलब नहीं है। जो बीत गया है और वो आज है ही नहीं, पक्की बात है। न वो व्यक्ति है जिनसे हमने सुख लिया, न वो वस्तु है, न वो समय है, अभी वो चीज है ही नहीं, आज तक वो नहीं है। जो है नहीं उसको हम ताजा बना के रखते हैं, उसको हम ताजा बना के रखते हैं। मतलब वो संयोग नहीं है जिन वस्तुओं के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ हमने मन लगा करके सुख लिया, भोग किया, मन लगा करके, वो अभी है नहीं। न कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है। अब उनको क्या हम जिंदा करते रहते हैं, मरे हुए को, और उसी में उलझे रहते हैं। ज्ञान मार्ग के अधिकारी कैसे होंगे हम? तो अभी हमारा वर्तमान सबका निर्दोष रहता है, हमारे में कोई है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुखराशि, हम ये बात तो भूल जाते हैं हमारी बात। और जो बीत गई है, जो है नहीं, उसकी है ना बिल्कुल बात पक्की है कि वो बात नहीं है। महाराज जी ने कहा क्या जची आपके, अरे भाई सीधी सीधी बात है, नहीं है, वो नहीं है। जो अभाव में आ रहा है, अभी ये अभाव में आ रहा है, अभाव से ही जा रहा है, हमारे साथ है ही नहीं। न शरीर साथ में है, न संसार साथ में है, न कोई घटना साथ में है, न कोई परिस्थिति साथ में है। उनको पकड़ करके तो हम उनको मानते हैं, पर हम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं देखते। तो बार बार वो स्मृति हमें सताती है और उसके त्याग करने में असमर्थ पाते हैं हम अपने को, तो फिर वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं। क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो सामने दिखती है, उसको भी नहीं मानना है कि ये कल वाला दिन कहाँ सच्चा रहा, तो ये अभी दिख रहा है, वो सच्चा कहाँ रहेगा। तो जब मतलब है कि ज्ञान योगी तो सामने वाली चीज को भी बस ऐसे ही असत्य भावना विद्यते, भगवान भी समर्थन करते हैं इस बात का कि असत्य की सताई नहीं है। तो नाश हो जाएगा जो अविनाश है,
अविनाश है, अभी हमको दिख रहा है, ये सच्चा दिख रहा है ना, हमारा परिवार है कि सच्चा है कि न, कोई मकान कोई ठिकाना अपना है नहीं यहाँ पे, किसी का कोई ठिकाना जगह यहाँ नहीं है, न शरीर का कोई मतलब स्थिरता है, एक क्षण भी नहीं है। हम और हम इसके परिवर्तन को देख रहे हैं, हम स्थिर हैं, पर ये हम स्थिर हैं ये बात तभी ज्ञान में आएगी जब इस बहते हुए के साथ हम संबंध न रखें। ये संसार हमें दिखता है ना, ये संसार, आप बताओ एक क्षण भी टिकता है क्या? प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना हो गई, तो ये टिकता ही नहीं है। तो अभी वाला समय कौन सा हम लोग बैठे हैं तो टिकेगा? ये तो नाश ही नाश होता है, अभी वर्तमान में भी ये नाश है। अच्छा, ये अभी वर्तमान में नाश हो रहा है, ये हर एक आदमी नहीं पकड़ सकता। अब उसको तो कहाँ कहाँ की घर की याद आ रही है, कभी व्यापार याद आ रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है, बेटे सत्संग में है, इधर उधर भाग रहा है, वो काम करना है, वो काम करना है। तो कहते हैं कि प्रत्येक से दिखता है, इसको कैसे नहीं माने? परिवार भी दिखता है, बेटा भी दिखता है, मकान भी दिखता है, बैंक में जमा रुपया भी दिखता है, तो इसको कैसे नहीं माने? तो इस धारणा को हम त्याग करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान योग का तो अधिकारी नहीं है फिर आप, प्रत्यक्ष बात है। चाहे वस्तु से लिया हो, देखिए, चाहे किसी व्यक्ति से सुख लिया हो, और वो छूटता है, छूटता नहीं है, अभी नहीं है, और अभी नहीं है तो वो पक्की बात है, वो अभी नहीं है, वो सुख जो हमने लिया है पक्की बात है। तो ये बात क्या कहते हैं, पहले सुख भोग लिया था, पहले सुख भोगा था, ओ कहते हैं हमारे, फिर याद भी करते हैं वो कैसी सुख की घड़ियां थी। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, चलने फिरने के लायक नहीं रहता है, ओहो कैसी सुख की घड़ियां थी, मैं ऐसे दौड़ता था। तो अब वो सुख की घड़ियां नहीं है, उनको याद करता है। सत्संगी तो याद नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता चल गया, जो सत्संग नहीं करता उनको याद आती है ये बातें, कैसे था वो, कैसे हो गए, अब नहीं है, वो कैसे मिलेगा? ये तो मिलता ही रहता है, जवानी बचपन वृद्धावस्था, ये तो क्रम चलता ही रहता है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें जो त्याग नहीं कर सकता है ना, जो उसको नहीं को नहीं मान सकता है, उसको अब मतलब नहीं कैसे माने? महाराज जी कह रहे हैं कि अब ठीक बात है कि नहीं मान सकता, लेकिन नहीं को नहीं कैसे माने? तो महाराज जी कहते हैं कि ख्याल करना चाहिए कि जो बीती हुई घटना है, व्यक्ति से, जो किसी से वस्तु से सुख लिया है, कितनी बार समझाते हैं महाराज जी कि हमारे बैठ जाए बात कि जो सुख लिया है अभी, मतलब है कि वो सताता है, मिटाने पर भी नहीं मिटता है, जबरदस्ती याद आता है। तो जब नहीं है तो वो नहीं नहीं मिटता है, तो वह कैसे मिटेगा? तो वो समर्थ नहीं मानता है, तो वो ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है। तो परिस्थिति यही कहना है, ज्ञान यही कहता है कि ये नहीं है। ज्ञान हमें क्या कहता है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये ज्ञान हमें ये कहता है। यही सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान, महाराज जी कहते हैं, मतलब ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान का त्याग होता है। ये अज्ञान है जिसको हम है मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं, इनको है मानना ही अज्ञान है। हमारी और आपकी समझ का उपयोग करो तो ये प्रत्यक्ष बात है कि जो अभी दिखता है वो नहीं रहेगा। हमारी और आपकी समझ का उपयोग करो तो ये जो दिखता है ये नहीं रहेगा। इससे पहले दिखता है, अब नहीं रहा, तो अभी दिखता है, तो कैसे रहेगा? तो कैसे रहेगा? अपना बचपन हमें अनुभव होता था, वो आज नहीं है, तो ये अनुभव होता है कि ये जो अभी वाला समय ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, और ये नहीं में जा रहा है, ये तो नहीं रहेगा ना। तो इसको नहीं मानने में समर्थ नहीं है, तो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं है। अब आपके हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि बचपन नहीं रहा, तो अभी वाला ये शरीर और ये समय कैसे रहेगा? अगर इस सच्ची बात को हम, प्रत्यक्ष बात को भी हम नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, जब बचपन में जिन हम अपने साथी थे, मित्र थे, उनके साथ खेलते थे, वो आज नहीं है, तो अभी वाले साथी और परिवार वाले या ये नहीं रहेंगे। इनको हम नहीं मानने में अगर हम समर्थ नहीं है, तो फिर हम ज्ञानियों के अधिकारी नहीं है। आज जिसका नाम निशान ही नहीं है, देखो क्या हमने सुना है, महाराज जी ने कहा हमने शास्त्रों से सुना है, संत महात्माओं से सुना है कि जो मतलब है कि आस्था नहीं कर सकता,
जो विश्वास नहीं कर सकता वो भक्ति योग का अधिकारी नहीं है। तो उसमें आस्था करना जितना सुगम है उतना भोगों को नहीं मानने में जोर आता है। भोगों को उस देखिए दोनों बात बता रहे हैं कि हम आस्था करने में हम सुगम है हमारा, लेकिन जो भोगों को भोगा है उनको हम मतलब त्याग करने में उसमें जोर आता है, तो मानने में जोर नहीं आता है। तो परमात्मा इसकी आस्था कर लेता है तो वो भक्ति मार्ग का अधिकारी होता है। और महाराज जी ने तो यही कहा आज कि भक्ति मार्ग सुगम पड़ता है, ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग सुगम पड़ता है। भक्ति मार्ग में कुछ जुगतियां भी मिल जाती है, कुछ ऐसे ऐसे मतलब, और ज्ञान योग में मिलेगी, परंतु ये संसार इसका कोई आधार तो होना चाहिए। ज्ञान योग में थोड़ी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जुगतियां मतलब कोई आधार, कोई इसका मूल कारण। तो ऐसे देखिए कि है संत महात्मा कहते हैं है, संत महात्माओं ने अनुभव किया इसका है पने का। जैसे मतलब है कि संत महात्माओं ने तो किया है, उनका उनको अनुभव हुआ है पने का, पर इसमें क्या है कि हैपने में दृढ़ता से आस्था नहीं होती कि है एक हैपने में, जैसे ये एक तो नहीं है, इसमें तो प्रत्यक्ष है कि ये नहीं है, पर एक है तत्व भी है जो हमारा अनुभव है, हमारी सत्ता का अनुभव है, पर उसमें जल्दी से क्या है कि आस्था नहीं होती है। तो देखिए जिसको आस्था नहीं होती है ना वो भक्ति मार्ग का अधिकारी नहीं है। तो क्या कहते हैं कि भक्ति मार्ग के अधिकारी को यह मानना होगा कि परमात्मा है और अवश्य है। पहली बात जो भक्ति मार्ग में, हम भक्ति मार्ग की बात बता रहे हैं महाराज जी, और भक्ति मार्ग में पहले ये मानना ही पड़ेगा कि है परमात्मा। तो ये मानना पड़ेगा कि ये संसार टिका हुआ कैसे है। गंगा जी बह रहे हैं तो नीचे पृथ्वी तत्व है तभी तो बह रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि नीचे पृथ्वी है तो बह रहे हैं। तो ऐसे ही ये क्या है कि ये संसार को आपको देखना पड़ेगा कि इतनी चीजें बनी है, ये किसके आधार पर टिकी हुई है, कोई तो होगा। ये पृथ्वी मतलब आकाश में मतलब चक्कर लगा रही है, आकाश में चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी तो हम लोग पढ़ा ही है, तो उसका तो एक आधार है। ये कहते हैं कि तो परमात्मा को तो अगर प्राप्त करना है तो मान करके करना है कि है एक, और ज्ञान योग में जान करके करना है कि जान करके ये है प्रत्यक्ष है कि ये नहीं है। तो ये नहीं को नहीं स्वीकार करने से तो भक्ति मार्ग मानकर जानता है और ज्ञान मार्ग जानकर मानता है। तो कहते हैं कि जानने से पहले नहीं मानना सीधी सीधी बात है। जानने से पहले अगर आपको जानना है परमात्मा तत्व को तो पहले ये मानना पड़ेगा कि ये नहीं है नहीं है नहीं है नहीं। तो नहीं नहीं करते करते है जो वो कभी मिटता नहीं है, उसको तो नहीं कह नहीं सकते, तो है रह जाएगा। ज्ञान मार्ग में महाराज जी कहते हैं कि खोज होती है। खोज में क्या होता है देखिए ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग में खोज में ये होता है कि ये नहीं है नहीं है नहीं है। ज्ञान मार्ग में महाराज जी ने कहा आपको ख्याल में आता है कि नहीं आती है मेरी बात। क्या है ज्ञान मार्ग में कह रहे हैं कि निषेध मुख्य है कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, जिनको हम मान रहे हैं अपना मान रहे हैं ये सब अभाव हो जाएगा। अभी अभाव है, पहले ही अभाव था, अभाव से आ रहा है संसार और अभाव में जा रहा है और अभाव ही अभाव है। तो ये जैसे किसी के मतलब कोई चाबी गिर गई समझिए मिट्टी में, अब आपको चाबी खोजनी है तो जितनी मिट्टी आपने खोज ली उसको तो अलग करना पड़ेगा मिट्टी को, तब जाके चाबी मिलेगी ना। तो जब मिट्टी को अलग करते करते क्या है कि सारी मिट्टी अलग कर दी तो चाबी तो मिट्टी में ही खोई थी, तो वो चाबी मिल जाएगी आपको। अलग नहीं करोगे और मिल ही रहोगे तो बस ऐसे ही आप इन शरीर संसार के साथ मिले रहोगे तो काम नहीं बनेगा आपको। तो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तो परमात्मा रह जाएंगे। ये ज्ञान मार्ग की खोज है, ज्ञान मार्ग में खोज होता है। देखिए ज्ञान मार्ग में हम क्या देखते हैं कि हमारे दादा परदादा ये नहीं रहे, माँ बाप नहीं रहे, तो हम देखते हैं कि ये तो मतलब मरते हैं जन्मते हैं मर जाते हैं, तो देखते हैं मिट जाते हैं, पैदा होते हैं तो उगे सोई आठ वे और जन्मे सो मर जाए, और चिड़िया देवल दह पड़े। तो ये तो क्या है कि हमारे सामने घटना हो रही है।
अभाव ही अभाव है। इस अभाव को मानने में जो समर्थ होता है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। कितनी बार बात कही है महाराज जी, कितना विलक्षण ज्ञान है महाराज जी का। तो क्या बताएं, ज्ञान सबका, ज्ञान क्या करता है फिर सुनिए। ज्ञान सबका निषेध करता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नाशवान है। इसका निषेध करते करते क्या है कि बस, तो यूं ज्ञान मार्ग को महाराज जी ने सुगम बता दिया। पहले तो कहा इतना कठिन है, इतना कठिन है, और महाराज जी ने अपने शब्दों में कितना सुगम बता दिया कि बहुत सुगम है ज्ञान मार्ग। नहीं नहीं करते जाओ, है चीज रह जाएगी। चाबी का दृष्टांत कितना बढ़िया दिया। एक एक चीज महाराज जी की बड़ी विलक्षण है। ऐसी विलक्षण बातें महाराज जी की हर एक प्रवचन में, कोई प्रवचन ले लो आप। तो इसका जो आदर करता है कि हाँ ये नहीं है, नहीं है, हमारी बात का जो आदर करता है महाराज जी का कि ये नहीं नहीं देख लो क्या इसमें आपका बिगड़ जाएगा, और इतना कठिन मार्ग बताया वो यूं सुगम हो जाएगा, तो ज्ञान मार्ग तब जाके टिकेगा। नहीं, अब उसके परिवार को नहीं मारने में क्या है, जमीन को, धन को, इनको नहीं मारने में कोई हमारे घर से कोई छीन तो लेगा नहीं। या ऐसे महाराज जी कहते तो नहीं है नहीं कि छोड़ के चले जाओ, महाराज जी ये तो कहते नहीं है। तो इनमें नहीं बुद्धि कर लो तो आपके पास है तत्व रह जाएगा। अब महाराज जी कहते हैं हमने तो सुना है भाई, शास्त्रों से सुना है, और एक भक्तों से सुना है। भक्त लोग क्या होते हैं, एक परमात्मा है, तो वो पहले सुनते हैं कि सुनी हुई बात क्या करते हैं कि मान लेते हैं, तो वो भक्त हो जाते हैं कि है। वो जो सुनकर के जो कहते हैं ना, श्रवण सुजस सुनी आया हूं, हनुमान जी से सुना राम जी के बारे में, तो सुना है तो है ऐसे भगवान, और कितना मनोरथ करते हैं वो कि ऐसे मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। मैं अपनी जो मतलब जाकर के परिचय अपना बड़पन का नहीं देते हैं कि देखो, वो कहते हैं कि जो आपकी स्त्री का हरण करके ले गया मैं उसका भाई हूं, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं देखो मैं दोनों भाई है, मेरा आधा राज्य होना चाहिए। तो ऐसे वाला कहते हैं कि सब, तो कौन अधिकारी होता है भक्ति मार्ग का, कि वो अधिकारी होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बिना देखे, बिना कुछ दिखे हम मान लें कि भगवान है। पहले ये आपका काम है, पहले ये काम है, मान लेते हैं। कैसे माने, महाराज जी कहते हैं कि कैसे माने, कि बिना देखे माने। कि कैसे माने भगवान को, कि बिना देखे माने है। कोई कहता है कि हम बिना देखे नहीं मान सकते, हम बिना देखे मान सकते, तो महाराज जी कहते हैं तुम एकदम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात झूठी है। तुमने माँ को देखा है कि यही माँ है तुम्हारी, अब फिर भी तुम मानते हो। पिता को तुमने देखा है कि ये पिता है, न हमने पिता को देखा न हमने माँ को देखा, पर हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो तुम कहते हो कि हम नहीं मान सकते, तुम झूठ बोलते हो। कितनी गहरी बात बता रहे हैं महाराज जी। माँ को देखा नहीं किसी ने, महाराज जी कहते हैं थोड़ी गहरी बात है। माँ को किसी ने देखा नहीं और माना है, और देखा नहीं और माना है। कहते हैं हमारी माँ है, ये कौन है कि हमारी माँ है, पूजनीय माता जी है, वंदनीय माता जी है, आदरणीय माता जी है, हमारी माँ है। तो माँ, तुम झूठ बोल रहे हो भैया कि क्या, कि अरे माँ का शरीर विराजमान है, माँ थोड़ी बैठी है शरीर में। माँ तो वो होती है जिसने हमारे को जन्म दिया। और क्या तुम्हें याद है जन्म वाली बात, कि इसी माँ ने मेरे को जन्म दिया है? किसी को याद नहीं है कि इसी माँ के मैं जन्मा हूं? कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। पर माँ का इतना हो जाता है कि उसको कोई समझाए कि तेरी माँ नहीं है, तो उसके समझ में नहीं आ सकता। तो किया है माँ का जन्म तो दूर रहा, दो चार मतलब बात भी कल वाली परसों वाली, क्या भोजन किया याद नहीं हमको, माँ के जन्म की तो बात याद रही। क्या भोजन किया बता दो तो सोचना पड़ेगा आपको, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर याद आएगी हाँ ये कल वहां व्रत था, ये चीजें ली हमने। तो मतलब कल की बात भी याद नहीं है, तो माँ के जन्म में ये बात कैसे याद होगी? तो माँ को तो मानना ही पड़ेगा। तो ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है, तो भक्ति मार्ग में मानना ही पड़ेगा। जैसे मैं पैदा हुआ तो माँ के बिना कहाँ से पैदा हो गया, ये मानना ही पड़ेगा। तो ये संसार है, पेड़ है, समुद्र है, नदी है, आकाश, ये इतना ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, अपने आप संचालन कैसे हो सकती है कोई चीज, जब अपने आप ये कोई चीज यहाँ पे कोई एक चीज भी अपने आप नहीं बनी है। पेड़ भी किसी ने लगाया है,
बीज भी किसी ने बनाया है, तरह तरह की चीजें बनाई है, तो आपको मानना पड़ेगा कि कोई आधार है इसका। बिना किसी के कहां से आ गया, इसी तरह ये संसार बिना भगवान के कहां से आ गया। तो माँ की तरह मानना पड़ेगा, जैसे माँ को आपने माना है ऐसे पहले मान लो। जैसे माँ बाप को मानते हो तो भगवान को मानना पड़ेगा, तब भक्ति योग चलेगा, नहीं तो कैसे बताओ। अच्छा, परमात्मा हमको दिखेंगे ना तो ऐसे नहीं दिखेंगे। जैसे परमात्मा हमें दिखेंगे ना तो बड़े भाव से दिखेंगे, ध्यान देना, अभी है बड़े भाव से दिखेंगे। भगवान शंकर के पास सब गए कि ऐसे ऐसे, मतलब रावण का उपद्रव हो रहा है, ऐसे ऐसे हो गया। तो भगवान शंकर के पास गए कि हमको रास्ता बताइए। तो भगवान ने क्या कहा, आज महाराज जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान। कितनी बढ़िया बात बती। और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अच्छा भाव करने से प्रेम से प्रकट हो जाते हैं वो। अब अगर हम प्रेम से भगवान को बुलाएं तो भगवान आ जाते हैं, कोई साधन भजन से थोड़ी आएंगे भगवान। इतना जप करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो अपना प्रेम होना चाहिए। तो अपना प्रेम तो पहले माने तभी प्रेम, पहले हम मानेंगे ना भगवान को, पहले मानेंगे तो प्रेम होगा ना। है माने बिना प्रेम कैसे होगा बताइए, पहले है मानेंगे फिर प्रेम हो जाएगा। तो परमात्मा का ज्ञान होता है तो भक्ति का मानने से, भक्ति का मानने से ज्ञान होता है, और उस ज्ञान में जानने से होता है। महाराज जी क्या कहते हैं, मानने में श्रद्धा विश्वास करना पड़ता है। मानने में क्या करना पड़ता है, श्रद्धा विश्वास। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, जेई बिनु द्रवही न राम। और राम भगत बिनु सपने हूं, जीवन लय विश्राम। सपने में विश्राम नहीं मिलेगा अपने को। अगर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तो सपने में विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान पर विश्वास करेंगे तभी भक्ति करोगे। तो पहले मान लो, महाराज जी ने कहा आज मान लो है, भगवान है और मेरे हैं, तो ऐसे तब ही भक्ति करोगे। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलेगी। ये जितने बैठे हैं ना, महाराज जी ने कहा, कितने आदमी बैठे हैं, महाराज जी ने कहा, तो इनके माता पिता हैं। अब भले ही जीवित हो चाहे ना हो, ये मानना ही पड़ेगा। ये शरीर दिखता है हमारे को तो आपको मानना ही पड़ेगा इसके माता पिता है। बिना माता पिता के शरीर कैसे आ गया, ऐसे ये संसार दिखता है तो बिना भगवान के ये संसार कैसे आ गया। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी माँ बांझ थी, है नहीं कह सकते। तो कोई कह दे कि मेरी माँ माता बन जाती है, मेरी माँ बांझ है, तो कहेगी पागल है कहीं, तेरी माँ बांझ है तो तू कहां से आया। तो ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं तो तू पागल है, ये आया कहां से संसार। तो उसकी पोल निकल जाएगी तुरंत ही। थोड़ा सत्संग किया है तो वो पोल निकाल देगा उसकी कि भगवान नहीं है, हंसेगा उस पर। तो इससे क्या है, इस तरह से ये संसार आता है तो मूल में तो कोई मूल में है, तो उससे ये पैदा हुआ है। तो हम पैदा हुए हैं तो हमारे माँ बाप, अच्छा और बात बढ़िया क्या बता रहे हैं कि जैसे हमारे पिता हैं तो उनके भी कोई तो पिता होंगे, फिर उनके भी कोई पिता होंगे, तो पिता आखिर में लाखों करोड़ों के अंत में जाकर के हमारी पीढ़ियों का अंत भगवान से शुरू हुआ। तो हमें मानना पड़ेगा कि यह भगवान से ही हमारा मूल बाप, हमारा भगवान मिलेगा। तो मूल चीज हमारे भगवान है, उस दृष्टि से भी भगवान हमारे हैं। जो पहले हमको कोई पूछे कि आप कौन है तो पहले भगवान ही दिखने चाहिए हमें कि हम वो ही है। तो जिसका बाप कोई नहीं है वो परमात्मा है, उसका बाप कोई नहीं है, उसको हम कहते हैं परमात्मा। वो आखिरी हद है, वो ही माँ है, वो ही बाप है। तो इसलिए हम कहते हैं, पहले पहले लिखा रहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो ये लिखा रहता है। तो कहते हैं कि ये मानना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो भक्ति कैसे की जाएगी, तुम भक्ति कैसे करोगे। इसमें विश्वास करके जो संत महात्मा, अच्छा और बता रहे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या लगी, बहुत अच्छी कैसे लगी कि संत महाराज जी कह रहे हैं अपने को, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तो मतलब उन्होंने भजन करके ऐसा अनुभव किया उन्होंने, और हमको सच्ची बात बता रहे हैं। और महाराज जी कहते हैं संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, और झूठ बोलते हैं वो संत महात्मा कैसे हैं, किसी को ठगते नहीं है। महाराज जी किसी को ठगा क्या किसी ने, महाराज जी ने कई बार कहा कि मैंने किसी को ठगा क्या भैया, किसी को धोखा दिया तो एक आदमी आके बता दो कि मैंने तुमको धोखा दिया है।
न वो झूठ बोलते हैं, न किसी को ठगते हैं और न किसी को धोखा देते हैं, और जिनके संग से हमें लाभ होता है, आज हम उनकी वाणी सुनते हैं, उनकी शक्ति काम कर रही है कि हम यहाँ आ गए, उनकी बातें सुनते हैं, तो ये महाराज जी की शक्ति काम कर रही है। जो महाराज जी के सत्संग जिन्होंने पकड़ लेना, वो पीछे नहीं जाते हैं। फिर आप किसी की सुन लो, कितने वक्ता सुन लो, आपको असली चीज मिलेगी नहीं। और महाराज जी को आपने एकदम एक ही संत होना चाहिए जीवन में, एक ही संत, तो काम ऐसा होगा बढ़िया कि जिसका फिर सभी संत आ जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। पर मुख्य तो एक, जिनके संग से लाभ होता है, महाराज जी की वाणी सुनते हैं, कोई नहीं बैठेगा, इतनी देर क्यों बैठेगा, और सब समझदार है, कोई ऐसे नहीं है, तो कुछ मिलता है ना तभी आते हैं यहाँ पे। जिनके संग से लाभ होता है उनका कहना मानना पड़ेगा आपको, शास्त्रों का वेदों का कहना मानना पड़ेगा, तभी भक्ति होगी। सच्ची बात है ना। अब महाराज जी ने अपनी बात कह दी आज, आप सुन लेना भले, मैंने बहुत ध्यान से सुना कि अब मैं कहता हूं तो तभी ना भक्ति होगी आपकी। महाराज जी कहते हैं और को छोड़ियो, मेरी बात पर मान लो, मेरी बात मान लो, औरों को छोड़ दो, कोई बात नहीं है। अब महाराज जी कहते हैं मैं कहता हूं मानोगे तभी भक्ति होगी ना, तो अपने को है मानने में क्या जोर आया, और है मानने में भी संसार छूट जाएगा अपने आप, ये रहेगा नहीं। ये बात मानोगे तभी ना भक्ति होगी। तो भक्ति में विश्वास होता है, ज्ञान में खोज होती है, ढूंढना होता है तत्व। जैसे चाबी का दृष्टांत दिया, नहीं नहीं कर दो तो है रह जाएगा, तो नहीं को नहीं हटा सकते, है तो ढूंढ नहीं सकते, तो है दिखता है, इस बात उसको हटाने में क्लेशो दिक्कत रस्ते साम। फिर बात बता रहे हैं वापस, तो भगवान है। अब महाराज जी भक्ति की बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहे हैं, बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं, जो महाराज जी का परम सूत्र है, जो हम सुनते आते हैं कि भगवान है, हमारे हैं। आगे और बताया महाराज है और वो हमारे हैं, और फिर कहा कि मीठे हैं, प्यारे हैं, ऐसे भी कहा कि उनमें मतलब मिठास आनंद है उसमें। और भगवान में ऐसा मानने से क्या हो जाता है कि भगवान है और हमारे हैं, हमारे प्यारे हैं, तो ऐसे क्या हो जाता है कि भगवान से हमारा संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाता है। तो संबंध हो जाता है तो उमा राम समहितु जग माई, भगवान शंकर कह रहे हैं, उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान मेरे हैं मेरे हैं, तो अब उनको अनुभव हो रहा है कि उमा राम समहितु जग माई, गुरु पितु मातु बंधु को नाई। अब उनका अपना अनुभव बता रहे हैं, कितने प्यारे लगते हैं भगवान राम जी उनको, तो कोई नहीं है ऐसे भगवान मीठे लगते हैं। तो अब मीठे कैसे लगते हैं, अब महाराज जी इसमें बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें एक बात है, महाराज जी ने कहा ख्याल करने की बात है, जो अपने जो मिले हुए हैं ना, परिवार है कि धन है कि क्या क्या चीजें बताई महाराज जी ने, कि घर मिल गया, परिवार मिल गया है, और मतलब मान सम्मान भी मिल गया, सब कुछ मिला है, आदर भी मिल गया, इनसे हमारा काम चला क्या, इनसे हमारा काम चलेगा क्या, इससे तो हमारा कोई भीतर में तो भाई शांति नहीं मिली, ऊपर ऊपर राजी हो गए। तो अभी याद देखिए, अच्छा जिनसे हमें मिल रहा है, समझिए धन से कुछ मिल रहा है कि परिवार से कुछ सुख मिल रहा है, तो क्या ये आप सोचिए कि ये साथ रहेगा क्या, परिवार साथ रहने वाला नहीं है। आराम आपके साथ रहेगा क्या, कल परसों बात बताई ना कि महाराज जी के साथ रहने वाले ब्राह्मण देवता थे, तो उनके कहा कि मेरे शरीर में इतना दुख है कि शायद ही कोई दुनिया में ऐसा दुखी होगा। उन्होंने बात कही, महाराज जी ने कही, वो बात कह रहा हूं आपको, कि कहीं अंगूठा टिके ना, इतनी जगह भी मतलब पीड़ा से रहित नहीं है, इतनी भारी पीड़ा हो रही है कि उन्होंने कहा महाराज जी ने कि वो कहते हैं कि मैं न तो खड़ा रह सकता, न मैं बैठ सकता, न मैं सो सकता, न मैं चल सकता। अब सोचिए, कल्पना करिए, और क्या मेरे जितना सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। साथ में ये भी बात कही महाराज जी ने, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इतनी बड़ी भारी वेदना में भी हम ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा है विलक्षण महाराज जी का सत्संग, इसमें जितना हम मन लगाएंगे, जितना आदर देंगे महाराज जी की वाणी का, तो कहते हैं कि न तो ये साथ रहने वाले हैं, तो फिर अपने सामने बताया कि ये साथ रहने वाले नहीं है, तो आपके सामने प्रश्न आएगा कि फिर हमारे साथ रहने वाला कौन है। जो हमारे साथ रहने वाला नहीं है, आप अगर इसका विश्वास करोगे
जमाने का कि धन का कि इनका विश्वास करोगे तो आपके साथ में बड़ा विश्वासघात हो जाएगा। उस समय क्या करोगे? जब ये एक साथ में चला जाएगा, एक अंगुली भी चली जाती है तो कितनी पीड़ा और दुख होता है। पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, दुख होता है ज्यादा जब पूरा परिवार, शरीर, धन, संबंधी, जमीन, मकान सब चले जाएंगे। तो उस समय की कल्पना करिए। महाराज जी कहते हैं, जो बुद्धिमान आदमी सोचेगा कि साथ नहीं रहेगा, साथ नहीं था, नहीं रहेगा, तो इससे क्या फायदा होगा? अब इसके साथ में मानेंगे अपने को तो रोना ही पड़ेगा। तो रोने वाला काम क्यों करें हम? अच्छा देखिए, जिनको हम साथ रखते हैं, ये मेरा परिवार है, और वो चले जाएंगे तो रोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये नहीं रहेगा भाई, क्योंकि आज से पहले ये ज्ञान मार्ग है ना, ये प्रत्यक्ष बचपन से लेकर आज तक वो चीजें नहीं रही हमारी। अब वर्तमान में ये कैसे रहेगी? रहने का रिवाज ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ रिवाज नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला तैयार खड़ा। नहीं मुकाम, नहीं कायम मुकाम कोई, चिरकाल से यही रिवाज रही, कोई कायम नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह की यहाँ रीत है, ये रिवाज है, जाने की रीत है, इस वास्ते रहने वाला नहीं है। तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप भूलिए मत, भ्रम में मत रहिए कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको, उनके साथ में हमारी निभेगी नहीं। पहले ही सोच लो, जब शरीर ठीक है, स्वस्थ शरीर है ना, तो ये विचार कर लो कि हमें, नहीं तो फिर आ जाएगी नहीं वृद्धावस्था, कमजोरी, बीमारी, फिर नहीं सोच सकेंगे। तो इस वास्ते रहने वाले नहीं है, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। महाराज जी ने कहा, जिन जीवन मत देना इसमें, इनमें है बुद्धि मत रखना है। और जिनके साथ में हमारा संबंध है, सदा से है, सदा रहेगा, तो वो आगे भी रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। कभी नाश हुआ नहीं, कभी नाश होगा नहीं, वो हमारे हैं, ऐसा विश्वास करना होगा, ऐसा मानना होगा। तो वो हमारे हैं, हमारे हैं। महाराज जी ने फिर अपनी बात में ही इतने राजी हो गए, अपनी बात में कि कैसी बढ़िया बात, अपनी बात की प्रशंसा हो रही है, तो ये प्रकट हो रही है ये बातें। और महाराज जी, ये माँ हमारी है, मेरी माँ है, ऐसे हमारे भगवान है। माँ को मानना आता है कि नहीं आता है? हमारी प्यारी माँ है, हमारी आदरणीय माँ है। माँ प्यारी लगती है बच्चे को, तो हमारे में प्रेम तो है, तभी तो प्यारी लगती है। अरे माँ है तो है भी मानना आता है, और हमारी है ये भी मानना होता है। तो भगवान को मान लो, वो तो सबकी माँ है, सच्ची माँ है। भगवान जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, सब संसार जो चेतन जड़ स्थावर जंगम जितने भी हैं, ये सब हुए हैं, वो मतलब, तो वो भगवान है और वो हमारे हैं, उनको हमारा मानो। और ये हमारे नहीं है, क्योंकि बालकपना हमारा नहीं, हमारे साथी नहीं रहे। हमारा ये ऐसा शरीर था, वैसा नहीं रहेगा, ऐसे वाला आगे नहीं रहेगा। क्या जवानी रहेगी? क्या वृद्धावस्था रहेगी? साथी पहले वाले खेलते थे, वो साथी आज नहीं है। तो अभी साथी है, ये रहेगी क्या? अगर यहाँ रहने की रीति होती तो आज तक वो भी रहते, जिनके साथ हम खेलते थे, पढ़ते थे, रहते थे। तो वो नहीं है, तो ये कैसे रहेंगे? तो देखिए महाराज जी क्या करें हैं, जो नहीं रहेंगे, जो साथ नहीं था, साथ नहीं रहेंगे, उनसे आपका काम कैसे चलेगा? महाराज जी ने कहा, ये विचार करो। और हम जो मिटेंगे नहीं, शरीर हमारा नहीं रहेगा नहीं, और हम थोड़ी मिट जाएंगे। हम मिट जाते तो कौन सत्संग करेगा? अभी जो पीछे के किए हुए कर्मों को भोग रहे हैं, सब अलग अलग है। तो हम तो रहते हैं, शरीरों के रहने पर भी हम तो रहते हैं। मैं हूं, तो आज देखो, देखो कि आपको ऐसा कभी जीवन में ऐसा लगा है क्या कि मैं इतने समय के लिए नहीं था? जब से माँ के पेट में आया, होश नहीं था, बात अलग है, लेकिन शरीर तो बदला। लेकिन मेरा अभाव कभी हुआ है क्या अपनी सत्ता का? तो ये हमारे साथ रहने वाले नहीं है। तो नहीं है तो क्या करें? महाराज जी का नहीं है तो अब कोई, तो आप कहते हो महाराज जी की नहीं है तो अब क्या करें हम? तो महाराज जी ने कहा, सेवा करो भाई, सेवा करो। जैसे कोई हमारे जल पिला रहे हैं, कोई प्याऊ में जल पीने वाला आ गया तो जल पिला दिया, ऐसे ही। तो अच्छा, हम अगर हमारी कोई सेवा नहीं करता तो हम क्या जिंदा रह जाते? माँ पिताजी हमारी सेवा नहीं करते, हमारा पालन पोषण नहीं करते, तो
तो हमारे को किसी ने बालक होने में किसी ने पालन पोषण तो किया ही है ना, अन्न दिया है, वस्त्र दिया है, प्यार दिया है, बचपन में प्यार दिया है तो हम बड़े हो गए, शिक्षा दी है, गुरुजनों ने दीक्षा दी है, पढ़ाई करी है, सब कुछ मिला है, उनसे मिला है, हमने लिया ही लिया है, दूसरों ने दिया है, तो फिर औरों को दे दो, उनको भी है, उनको भी अच्छी शिक्षा दे दो, उनका भी पालन पोषण कर दो, पर ममता से नहीं, सेवा भाव से, पूजा भाव से। तो विशेष आपकी क्या है, विशेष घर है आपके, उस घर से शुरू कर दो। अब देखिए हम लोग खाते पीते हैं, लेकिन कोई मेहमान आ जाता है ना, तो हम बड़े आदर से उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको बढ़िया भोजन देते हैं, अच्छा बिछौना देते हैं, तो उनका आदर करते हैं ना। तो महाराज जी कहते हैं ये संसार सब मेहमान, आपके परिवार वाले सब मेहमान है, इनको मेहमान की तरह सेवा कर दो। और इसका नाम है कर्मयोग, और परमात्मा है ये भक्ति योग, सच्चा मानना, और ज्ञान योग है इनके साथ, ये नहीं है, नहीं है, ये ज्ञान योग है, ये भक्ति कर्म, ये 3 योग बताए महाराज जी ने। तो सब इसी से एक योग हो जाएगा तो सब योग हो जाएंगे। अच्छा देखिए एक और बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, एक बात को मुख्य मान लें, तो उसमें एक बात को मुख्य मान लें, चाहे आप भगवान पर विश्वास कर लें, चाहे ज्ञान योग के अधिकारी बन जाओ, चाहे योग के अधिकारी बन जाओ, पर इन तीनों में एक बात विशेष पकड़ लो, और वो बात पकड़ करके फिर उसी में लग जाओ। महाराज जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, उसमें लग जाओ। कि जैसे कोई कहता है कि मैं तो संस्कृत की पढ़ाई करूंगा, और वो लगा है उसमें पढ़ाई में, और कुछ वर्षों के बाद में अच्छा विद्वान बन जाता है। वो कहता है कि नहीं मैं तो अंग्रेजी पढ़ूंगा, विदेश जाके अंग्रेजी पढ़ूंगा या अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो हम देखते हैं कि वो लगा हुआ है रात भर दिन, और देखते हैं कि अंग्रेजी बोलने लग गया। तो ऐसे देखो लगा है ना, तभी तो ऐसे महाराज जी कहते हैं कि एक में फिर लग जाओ तत्परता से, तो तभी काम होगा, ढिलाई से काम नहीं होगा, फायदा नहीं है इसमें। इस तरह से भक्ति ज्ञान जो आपको अच्छा लगे उसमें लग जाओ, तो फिर तीनों चीजें मिल जाएगी आप। यही खास बात है। संस्कृत पढ़ने वाले को अंग्रेजी का ज्ञान, वो उसी में पढ़ा ही नहीं, उसमें उसको और ज्ञान होगा नहीं, लेकिन भगवान में लगने वाला, ज्ञान योग में लगने वाले को भक्ति ज्ञान कर्म योग भी मिल जाएगा, भक्ति भी मिल जाएगी। ये विलक्षणता है, तो ये असली चीज है। तो याद की भी बात तो भूल जाओगे आप, थोड़ी भूल जाती है कि भूलता, और ऐसी चीज है कि मतलब है कि भूलता है नहीं और याद करता नहीं। क्या हम अपने को भूल जाते हैं? महाराज जी कहते हैं, मैं आपको कभी वहम बढ़ता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, और ढूंढना पड़ता है क्या अपने को? अरे यार वो कहाँ गया, पता नहीं। कल तो अच्छा एक महाराज जी ने कहा एक जट्टा, एक बच्चे की जट्टा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो उसको क्या हुआ कि मतलब उसको जट्टा को मतलब रात्रि में ही धीरे धीरे उसको एकदम साफ कर दिया। अब वो सुबह कहता है, वो सुबह कहने लग गया कि वो कहाँ गया। अब सिर पर हाथ फेरता है, बोले वो कहाँ गया, बच्चा था समझता नहीं था, वो कहाँ गया, अरे वो तू ही है। तो ऐसे ही क्या है कि अपने भूल गए, अपने को अपनी कभी भूल नहीं होती है, भूल होती नहीं अपने को, तो उसको कभी याद करना पड़ता है क्या अपने को? तो अनुभव है कि हम ऐसे परमात्मा है, अब वो है पना है, मानना ही पड़ेगा। तो है मान लिया, ऐसे ही अपने पने का परमात्मा ही है। तो महाराज जी ने कहा पहले तुम विश्वास करो तो भक्ति मार्ग चलेगा, खोज करो तो ज्ञान मार्ग चलेगा, सेवा करो तो यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। दोनों का उभयोरपि, दोनों का फल एक है। तो कहते हैं कि अब भक्ति की महाराज जी उड़ते उड़ते बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं इस वास्ते मैं कहता हूं कि भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है। कैसे? कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख तप जप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। विवेचन के प्रसंग में कहते हैं कि कितना सरल है, अपनी बात सीधी सीधी बता रहे हैं। पर जो अधिकारी है उनके लिए ज्ञान योग भी सुगम है और कर्म योग भी सुगम है। इस वास्ते जो आपको अच्छा लगे वो मार्ग पकड़ लो। एक सत्संग और एक नाम जप, ये दो चीजें सबके लिए मददगार, मदद मिलती है। मूल चीज है कि अन्न मिल जाए और जल मिल जाए तो जिंदा रह जाएंगे, तो हम जिंदा रह जाएंगे।
तो और चीज तो मतलब दूध घी दही मिठाई सब ये तो अलग चीज है, पर अन्न और जल, तो ये अन्न और जल का काम करते हैं नाम जप और भजन। साथ में इस तरह से सत्संग और नाम जप ये सबको पुष्ट करती है, सबके लिए लाभदायक है। फिर और कोई साधन करो मत करो, मतलब मेन चीज तो ये रखनी चाहिए। नारायण नारायण। आप सुनाओ कोई। राम राम राम। महाराज जी की बात सुन, एक बात आज प्रत्यक्ष सुन सामने दिखी आपने। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। एक विश्वास हो जाए, एक संत महात्मा मिल गया, एक एक मार्ग सबने दे गया। महाराज जी आप अपने क्षेत्र में जो जो महाराज जी नजदीक आया ना, और नजदीक रमाई जो जो सत्संग करता ना, यानी एक एक काम भला दियो महाराज जी। किन्हीं रामचरित मानस रो पाठ, किन्हीं नाम सत्संग, किन्हीं सत्संग रो कार्य, किन्हीं नाम जप रो। तो आज 45-50 वर्ष तो अलग अलग जगह में वे लोग कर रहे हैं, और हजारों लोगों ने वे जोड़ दिया। महाराज जी तो राजस्थानी में कहा होता है कि मतीरा बोड़ दिया, अब वे निकल निकल प्रकट हो रहा है सब स्थान में। तो एक विश्वास हो जाए बस, और तो उनमें लाग जाए। तो महाराज जी रामचरित मानस मंडल ने वो बिल्कुल सजग रूप से मिलन वास्ते गया तो कहो अठे भी पाठ कर रहे हो और उठे भी पाठ करो ला। तो ऐसा आशीर्वाद महाराज जी को मिलियो है। तो अपन जो महाराज जी बात एक समझ में आ जाए, उन्हें एक रास्ता ने पकड़ ले। एक महात्मा एक बात पकड़ ली, 60 बरस सुपाठ चल रहा है, हर शनिवार चालू है, हर इतवार ने वो पूर्ण आरती 24 घंटा का निस्वार्थ भाव, कोई लेना नहीं देना, बस एक है। और जो नया आया उन्हें बिल्कुल मुख्यता दे आगे बैठाना और काम ने चालू कर देना। और जो जो जुड़िया है और मन से जुड़िया वे जुड़िए ही बस। अब यहाँ परिवार है, परिवार जुड़ गया। हम वे महाराज जी ने नहीं देखा, पर महाराज जी की वाणी आज भी मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पुराना कोई सत्संग या उन समय नहीं कर पाया कुछ, तो वे वापस प्रकट उपरांत महाराज जी आज भी वाणी महाराज जी काम कर रही है। तो अपन वो रस्तो मिलियो है, अपन सब उन रस्ता रमाईने बिल्कुल तटस्थ हो लाग, और अन्य कुछ करनो ही को नहीं, अन्य कोई काम ही नहीं। अपन तो गोद में बैठा बस, संत महात्मा की गोद में मैं आप बिराजी उड़ा, ऐसा भाव अपन रखना चाहिए। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाले की जय।